औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक बात आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये वो बात है जो कुरान पढ़ के मुझे समझ में आई और मेरा दिल ये चाहा कि मैं आप लोगों के साथ भी इसको डिस्कस कर लूँ और इसको शेयर कर लूँ। तो जो पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ऐसे है कि कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरह ताहा के अंदर, सूरह ताहा की आयत नंबर 130, 31 एंड 132 ये आयत हैं सूरह ताहा के आखिर में। उसमें अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं हमारे आका हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उसके बाद फिर इनडायरेक्टली ऑब्वियसली हमें, कि आप सब्र कीजिए कि जो बातें लोग कहते हैं, यानी कि जो लोग बातें कर रहे हैं आपने उस पर सब्र करना है। और अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि सुबह सूरज तुलू होने से पहले और गुरूब होने से पहले अल्लाह की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान करो। तो जब यहाँ तक बात पहुँचे तो मुझे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है जो आपने फरमाया कि जिसने सुबहानल्लाह वहम्दिही दिन में एक दफ़ा कहा या शायद ग़ालिबन सुबह के वक्त है, 100 दफ़ा भी कहा तो अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। अल्लाह करीम हमें उस पर 100 दफ़ा कम अज़ कम दिन में सुबहानल्लाह वहम्दिही इस तस्बीह को करने की तौफ़ीक अता फरमाए। जो आयत में डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं कि जो बातें लोग कहते हैं उस पर आप सब्र करें। सुबह सूरज तुलू होने से पहले और गुरूब होने से पहले अल्लाह की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान करो, रात को भी उसकी तस्बीह बयान करो और दिन के दोनों किनारों पर भी, ताकि तुम राज़ी हो जाएं या आप राज़ी हो सकें। इसके बाद अल्लाह करीम आगे इरशाद फरमाते हैं, निगाह उठा कर भी मत देखो दीनवी या दुनियावी शान व शौकत की उन चीज़ों को जो हमने इसमें मुख्तलिफ लोगों को दे रखी। निगाह उठा कर भी मत देखो दुनियावी शान व शौकत की उन चीज़ों को जो हमने मुख्तलिफ लोगों को दे रखी हैं। फिर अल्लाह करीम आगे इरशाद फरमाते हैं, ये हमने उन्हें आजमाइश में डालने के लिए दी है। ये फितना है उनके लिए, लेना फितनतहिम, ये उनकी आजमाइश के लिए, ये टेस्ट है। और जो है अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि नमाज कायम करो, निगाह उठा के भी मत देखो उन चीज़ों की तरफ जो हमें दे रखी है और ये उन्हें आजमाइश में डालने के लिए दी है। और फिर फरमाया अल्लाह करीम ने, और आपके रब का दिया हुआ पाक और हलाल रिज़्क़ ही बेहतर है। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया नमाज कायम करो, अपने घर वालों को भी इसका हुक्म दो। हम तुमसे रिज़्क़ जो है वो कमवाना नहीं चाहते, मफ़हूम उसका ये है, बल्कि रिज़्क़ तो हम ही आपको दे रहे हैं। अब इस आयत तो आप ज़हन में रखिए कि जिसमें हुक्म दिया जा रहा है कि दुनियावी शान व शौकत की चीज़ों को निगाह उठाकर भी नहीं देखना, उनको मांगना, तलब करना, उनके लिए एफ़र्ट करना, जस्तजू करना, उनके लिए अपने ज़िंदगी के औकात को सर्व करना तो बहुत दूर की बात है, आपने उनको देखना भी नहीं। अब चलते हैं सूरह कहफ़। सूरह कहफ़ की आयत नंबर 28 है, उसके अंदर अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं वस्बिर नफ्सा का। अब थोड़ा अपने आप पे, नफ्स पे थोड़ा सा आप सब्र करें या ख़ुद को इस्टेब्लिश करें। किस चीज़ पे? उन लोगों के साथ रहने पर या उन लोगों की मैयत पर, उन लोगों के साथ रहने पर जो लोग सुबह और शाम अपने रब की रज़ा के लिए उसको पुकारते हैं। यानी कि वो लोग जो अल्लाह को पुकारते हैं अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, किसी दुनियावी शान व शौकत के लिए नहीं, किसी कश्फ़ व करामात के लिए नहीं, किसी और मकसद के तहत नहीं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो सुबह और शाम अल्लाह को पुकारते हैं, फरमाया गया कि आप उनके साथ रहने पर ख़ुद को मुतमईन करें या आप उसको इस्टेब्लिश करें या आप उस पर थोड़ा सब्र करें, यानी कि मैनेज इट, क्या हम उनके साथ रहें। फिर इरशाद फरमाया, गौर कीजिएगा, हरगिज़ इनसे अपनी निगाह मत फेरें, हरगिज़ इनसे अपनी निगाह मत फेरें, या हमें कहा जा रहा है कि अपनी निगाह मत फेरो। फिर आगे इरशाद फरमा रहे हैं अल्लाह करीम, क्या तुम दुनिया की ज़िंदगी पसंद करते हो? क्या तुम दुनिया की ज़िंदगी पसंद करते हो? फिर अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि उस शख्स की बात को मत मानो, उस शख्स की इताअत मत करो जिस शख्स के कल्ब को, जिस शख्स के दिल को हमने अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया है और जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स की इत्तबा शुरू कर दिया है, जो अपने ख्वाहिश नफ्स के फॉलो करने में लग गया है और जिसका तरीक़ाकार इफ़रात व तफरीत पे मबनी है। अब मैं अपने मेन पॉइंट की तरफ आपको लाता हूँ। एक तरफ अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि दुनियावी शान व शौकत की उन चीज़ों को जो हमने लोगों को आजमाइश में डालने के लिए दी हुई हैं, निगाह उठाकर में मत देखो, ठीक।
اور دوسرا اللہ شاہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ صبح اور شام اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کے اس کو پکارتے ہیں ان سے ہرگز نگاہ مت پھیرو. فالو کر رہے ہیں آپ؟ یہ آیات دے سکتے ہیں. تو جب ہم قرآن کی آیات پہ ڈسکشن شروع کرتے ہیں تو قرآن کی آیات جب اوپن ہونا شروع ہوتی ہیں اس کی ڈیپتھ اور اس کی وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے. ہم اتنا ہی بیان کر سکتے ہیں اور بیان کر پاتے ہیں جتنا اللہ کے فضل سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. تو اس پوائنٹ جس کو میں نے آپ سے شیئر کیا، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پہ آپ غور کریں کہ آپ کا اور میرا رب ہم سے کیا چاہ رہا ہے. آپ کا اور میرا رب ایک طرف حکم دے رہا ہے صبر کرنے کا ان لوگوں کے ساتھ رہنے پر جو اللہ کو پکار رہے ہیں اس کے رضا کے طلبگار بن کے، اور دوسرا سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ کے حکم دے رہے ہیں صبر کریں لوگوں کی ان باتوں پر جو لوگ کر رہے ہیں. آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں، سورج نکلنے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے، رات کے وقت تسبیح بیان کریں اور دن کے دونوں کناروں پر. یعنی کہ آپ اس آیات پر، ان پر آپ غور فرمائیں اور ان آیات پر غور کر کے کوشش کریں کہ ہم ان آیات کے اکارڈنگلی جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہو ہم اس کے اوپر امپلیمنٹ کر سکیں. اور خصوصاً بخصوص جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر ہماری نگاہ دنیاوی چیزوں پہ نہیں ہونی چاہیے، دنیا کے طلب پہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دنیا میں جو ٹائم ہمیں دیا گیا ہے ہماری نگاہ اللہ کی یاد اور اللہ کو راضی کرنے اور ان لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنے پر ہونے چاہیے جو اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ کرے ہمیں اللہ ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا کر دے کہ ہم صبح و شام اس کی رضا کے طلبگار بن کے اللہ کو پکاریں. اور رزق اللہ دے رہے ہیں، جو اللہ نے مقدر میں لکھا وہ تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے ہر قیمت کے اوپر. یہ مقدرات کی بات ہے. اور بلکہ میری خواہش یہ ہے کہ میرے جو دوست اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، دوست ہیں اور جو رفقا ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہم خود آپس کے اندر اگر اللہ توفیق دے ایک ایسے روٹین اسٹیبلش کر لیں کہ جس کے اندر ہم کم از کم ہفتے میں ایٹ لیسٹ ونس اکٹھے ہو کر اپنے رب کا ذکر کر سکیں، اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایک دوسرے کو بتا سکیں، شیئر کریں، اور اس کی برکات سے ہم بھی مستفیض ہوں اور جو ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کر سکیں اللہ کریم اس کو بھی اس کی برکات سے مستفیض فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آئی ول ٹرائی ٹو مینیج اٹ، اور اس کو انشاءاللہ ہم لوگ جہاں تک ممکن ہو وہ کریں گے. جو کہا سنا اس میں اگر کمی بیشی رہ گئی ہو، دانستہ طور پہ کمی کوتاہی رہ گئی ہو، اللہ معاف فرما دے، اور جو کہا اس میں عمل کی توفیق عطا فرما دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.